नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल टीवी पर। मैं अर्नव आपके साथ। मिस पटना शिल्पी जैन का उनके प्रेमी गौतम सिंह के सामने गैंगरेप किया गया और फिर दोनों को तड़पा कर मार डाला गया। 3 जुलाई 1999 को यह घटना हुई। तब शिल्पी 23 साल की थी। अब जब प्रशांत किशोर ने इस मामले को उठाया है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को संदिग्ध बताया गया है, तो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने भी इससे जुड़े कुछ बड़े खुलासे किए हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो खुलासा है, यह खुलासा प्रशांत किशोर ने जब किया तभी यह साफ हो गया था कि एक बार फिर ये जो शिल्पी जैन गौतम सिंह से जुड़ा जो मामला है, जो समय के साथ समय की धूल इस पर पड़ गई थी और आपकी उम्र के जो जिंजी जो युवा हैं वो जानते भी नहीं होंगे इस हत्याकांड के बारे में। इतनी पुरानी बात हो गई है, 3 जुलाई 1999 की घटना है। लेकिन हम जैसे लोग जो उस समय युवा थे, को याद है कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड जब 3 जुलाई 1999 को हुआ था, तो उसने इस घटना ने सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। मिस पटना थी शिल्पी जैन, एक बड़े कपड़ा कारोबारी की बेटी थी, बेहद खूबसूरत थी, सुशील थी। उनकी दोस्ती हुई गौतम सिंह के साथ, जिनके पिता बीएन सिंह ब्रिटेन में डॉक्टर थे, एनआरआई थे, एनआरआई परिवार था। गौतम सिंह से दोस्ती हुई शिल्पी जैन की और यह धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। उसके बाद शिल्पी और गौतम एक साथ दिखने लगे। 3 जुलाई 1999 को शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश फ्रेजर रोड के एक सरकारी आवास के बाहर एक कार में मिली। दोनों की लाशें अर्धनग्न थीं और बहुत सी बातें खुद बता रही थी, बयां कर रही थी कि किस तरह से बेरहमी हुई होगी। इस पूरी वारदात की थोड़ी बहुत समझ जिन लोगों ने दोनों की लाशें देखी थी उन्हें हो गया था लाशों को देखकर ही। इसके बाद बहुत हंगामा मचा था। पुलिस ने मामले की तत्कालीन जो सत्ता से जुड़े लोग थे उन पर आरोप लगा था कि सत्ताधारी दल से जुड़े कुछ पावरफुल लोगों ने शिल्पी जैन का रेप किया, गैंगरेप किया। और उसके बाद गैंगरेप के बाद शिल्पी जैन का जब गैंगरेप हुआ, उसके बाद जब विरोध किया, गैंगरेप के दौरान जब विरोध किया गौतम सिंह ने, तो दोनों के साथ हैवानियत की गई और दोनों को मार दिया गया। जब बहुत हंगामा मचा, पुलिस ने तो मामले को रफा दफा कर दिया। जब बहुत हंगामा मचा तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। तब लगा था कि सीबीआई मामले का खुलासा करेगी और ये जो पावरफुल लोग इस हैवानियत के पीछे हैं, भले ही वे पावरफुल हैं लोग, लेकिन लोग तो नीच हैं। ऐसे व्यक्ति को तो नीच ही कहेंगे ना, जो किसी के साथ 23 साल उम्र थी उस समय शिल्पी जैन की। 23 साल की बच्ची के साथ अगर कोई इस तरह से रेप करता है, गैंगरेप करता है, हत्या करता है, तो नीच ही कहेंगे। तो कई पावरफुल लेकिन नीच लोगों के नाम इसमें आए थे सामने। ऐसा लगा था कि सीबीआई जांच में उन तक सीबीआई के हाथ पहुंच जाएंगे और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच में यह बात कही गई कि यह आत्महत्या का मामला है, सुसाइड का मामला है और दोनों की मौत साइनाइड जहर से हुई है। साइनाइड जो जहर है वो एक प्रतिबंधित जहर है और पहले तो इसे पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, साइनाइड जहर के कांटेक्ट में आते ही 1 मिनट भी नहीं,
1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर जो व्यक्ति साइनाइड जहर के कांटेक्ट में आता है उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही वो अपने जीभ पर रखा नहीं कि उसकी मौत हो जाती है 1-2 सेकंड के अंदर, मिनट भी नहीं लगता है। अब जब जांच हो रही थी तो इस जांच के दौरान जो शिल्पी जैन का शव था, शिल्पी जैन की लाश थी, उससे मल्टीपल स्पर्म मिले थे। एक व्यक्ति का स्पर्म नहीं मिला था, एक व्यक्ति का व्री नहीं मिला था, बहुत सारे लोगों के, कई लोगों के, बहुत सारे नहीं कहेंगे, कई लोगों के स्पर्म, कई लोगों के व्री मिले थे उसमें। तो अब यहां सवाल उठता है कि एक तरफ कई लोगों के स्पर्म मिल रहे हैं, कई लोगों का व्री मिल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस और सीबीआई जांच में यह कहा जा रहा है कि दोनों ने सुसाइड कर ली। अब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? लेकिन मामला आया गया हो गया, सरकारें बदलती रही और मामला खत्म हो गया। उसके बाद अब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस मामले को उठाया है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, ये इस मामले में संदिग्ध थे और सीबीआई ने उनका भी ब्लड सैंपल लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे मामले में अब क्या होगा। तो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने मुझे बताया कि जो पुलिस अफसर इस मामले की जांच कर रहे थे वे दक्षिण भारत के थे। सीबीआई की तरफ से जो इस मामले की जांच कर रहे थे वे दक्षिण भारत के थे। उन्होंने जब जांच कर रहे थे वे, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी जिससे पता चलता है कि वे दबाव में थे। सीबीआई पर भी बहुत दबाव था और बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था। अब इस पॉलिटिकल प्रेशर का जिक्र जनसुराज भी कर रहा है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व विधायक किशोर कुमार, तमाम नेता राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, महामहिम गवर्नर से मिलने पहुंचे थे राजभवन, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद जब हल्ला बोल टीवी के संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता अंकित कुशवाहा ने पूछा उदय सिंह से कि आप बताइए, आप आए थे महामहिम से मिलने, महामहिम से मुलाकात नहीं हो पाई, तो उदय सिंह ने कहा, जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि राज्यपाल साहब ने, गवर्नर साहब ने मिलने का वक्त दिया था, मिलने के लिए बुलाया था, समय दिया था, आए तो मिले नहीं। इसका मतलब है जरूर राजनीतिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर होगा। इसी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर की बात लगातार आती है, जिस पॉलिटिकल प्रेशर की बात जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह कर रहे थे। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे, कहा गया था कि देखिए, अब जब एक बार फिर यह मामला शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड का मामला, आप लोगों को तो इससे पहले इसकी जानकारी भी नहीं होगी, है ना, युवाओं को तो इसकी जानकारी भी नहीं होगी। तो शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड, एक बार कहा जाता ना कि पुराने जो पाप हैं वो कई बार बहुत समय के बाद ही सही लेकिन पीछा कर लेते हैं, पीछा छोड़ते नहीं हैं। तो अब शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड जो है वो एक बार फिर प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को उठा दिया है। और जैसा कि हमने कहा कि एक बिहार के एक वरिष्ठ पूर्व आईपीएस अधिकारी ने मुझे बातचीत में बताया कि जो सीबीआई के अफसर इस मामले की जांच कर रहे थे वो दक्षिण भारत के थे। उन्होंने भी कई बार इसका जिक्र किया था कि इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव है। अब जो ताकतें उस समय
इस पूरे शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड की लीपापोती जिन ताकतों की वजह से कर दी गई, अब प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को उठा दिया है। प्रशांत किशोर के इस मुद्दे को उठाने के बाद क्या एक बार फिर यह मामला दब जाएगा, या प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सीबीआई से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, और हम अब इस मामले को जो पीड़िता 1990 में जिस शिल्पी जैन के साथ हैवानियत हुई, उस पीड़िता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है प्रशांत किशोर ने। तो क्या ये हत्याकांड की जांच दोबारा हो सकती है? अब इस हत्याकांड की दोबारा जांच होगी, नहीं होगी, शिल्पी जैन और गौतम सिंह को न्याय मिलेगा, क्योंकि शिल्पी जैन और गौतम सिंह तो पीड़ित भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हैवानियत तो हुई ना उनके साथ। तो अब भी इस पूरे हत्याकांड से जुड़े कई सवालात परेशान करने वाले हैं कि कैसे शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड में कई सबूतों की अनदेखी की गई। अब क्या प्रशांत किशोर यह सुनिश्चित करेंगे कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच हो फिर से, या बिहार पुलिस ही जांच फिर से करेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से जांच कराएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इसके लिए जाने जाते हैं कि वो किसी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दें। उनको क्रेडिट जाता है कि वे तथाकथित जंगल राज को उन्होंने बिहार से खत्म किया जब 2005 में वे मुख्यमंत्री बने, और जिस बिहार में शाम ढलने के बाद बेटियां सड़क पर नहीं निकल पाती थी, 6 बजे के बाद परिजन परेशान हो जाते थे। क्राइम का आलम यह था कि घर वाले पुलिस के पास पहुंच जाते थे। अब नीतीश कुमार पर कोई देखना होगा कि क्या इस शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड को जब फिर से एक बार प्रशांत किशोर ने उठाया है और इसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लिया है, और भी कई बड़े नाम हैं जो तब की जो सत्ताधारी पार्टियां थी, उससे सत्ताधारी पार्टी थी, सत्ताधारी दल था, उससे जुड़े हुए थे। क्या फिर से इस मामले की जांच कराई जाएगी, और क्या प्रशांत किशोर यह सुनिश्चित करेंगे कि आज भी शिल्पी जैन और गौतम सिंह के जो परिजन हैं उनको तो यही लगता होगा ना कि हमें न्याय नहीं मिला? क्या उनके परिजनों को न्याय दिलाने का काम प्रशांत किशोर और जन सुराज सुनिश्चित करेगा? और क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से इस मामले की जांच के आदेश देंगे? ये कई सारे सवाल हैं जो बिहार के लोग पूछ रहे हैं। अब इसका जवाब बिहार सरकार को देना है, इसका जवाब भारत सरकार को देना है। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। शुक्रिया।